Hello bachcho, let's read the question. Write the balanced equation involved in the preparation of option A bleaching powder from slaked lime, option B nitric oxide from nitric acid, option C chlorine from sodium chloride, option D anhydrous aluminum chloride from alumina, and option D tin metal from cassiterite. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशन गिवन है, हमें इनका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है. सो फर्स्ट प्रिपरेशन में क्या करना है, हमें स्लेक लाइम से ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करना है. सो ये रिएक्शन स्टार्ट होता है स्लेक लाइम से. स्लेक लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो होता क्या है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 यानी क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये फॉर्म करता है एक कंपाउंड विच इज CaOCl2 और इसके साथ साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे जो कंपाउंड है CaOCl2 ये होता है ब्लीचिंग पाउडर. सो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर. नाउ सेकेंड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे नाइट्रिक एसिड से नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करना है. तो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO. सो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है, हम नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 को रिएक्ट कराते हैं कॉपर के साथ. तो जब ये कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है एक कंपाउंड विच इज CuNO3 होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट. इसके साथ साथ हमें मिलता है NO विच इज नाइट्रिक ऑक्साइड और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स. नाउ इक्वेशन अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ कर देंगे 3 एंड ये हो जाएगा 3, यहाँ हम कर देंगे 4 एंड यहाँ पे कर देंगे ट्वाइस. सो हमने देखा कैसे नाइट्रिक एसिड से यहाँ हमने नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑब्टेन कर लिया. नाउ थर्ड रिएक्शन की बात करें विच इज C, तो क्या कह रहा है कि हमें सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन ऑब्टेन करना है. सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl. तो हम क्या करते हैं, NaCl को रिएक्ट कराते हैं एक एसिड विच इज H2SO4 के साथ अलॉन्ग विथ MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, और ये रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं MnSO4 विच इज मैंगनीज सल्फेट. इसके साथ साथ क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है और हमें मिलता है सोडियम सल्फेट विच इज Na2SO4. तो देखा आपने कैसे NaCl से हमने क्लोरीन गैस को ऑब्टेन कर दिया. नाउ फोर्थ रिएक्शन है यहाँ पे विच इज D. हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिना से ऑब्टेन कर रहे हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को. तो अगर हम एल्यूमिना की बात करें तो एल्यूमिना होता है Al2O3. प्रोसेस को देखें तो क्या होता है, Al2O3 को जब हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ जो कि ड्राई स्टेट में होता है एंड अलोंग विथ कार्बन, तो ये क्या करता है, फॉर्म करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3. ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये एनहाइड्रस फॉर्म होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का. सो दिस इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है. यहाँ पे हम कर दे 2 एंड यहाँ पे अगर हम कर दें 2 एंड ये हो गया, नोट डाउन जस्ट अ मिनट प्लीज. यहाँ पे हम कर देंगे 3 एंड यहाँ पे हम कर देंगे 3 एंड ये कर देंगे 3. नाउ आपने देखा कैसे हमने एल्यूमिना से एल्यूमिनियम क्लोराइड को ऑब्टेन कर दिया एनहाइड्रस फॉर्म में. नाउ जो लास्ट रिएक्शन है यहाँ पे E, उसमें क्या हो रहा है, हम कैसेटेराइट से टिन मेटल को ऑब्टेन कर रहे हैं. सो कैसेटेराइट होता है बेसिकली टिन का ओर विच इज SnO2. होता क्या है कि जब हम SnO2 को रिएक्ट कराते हैं कार्बन के साथ तो यहाँ पे कार्बन एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और SnO2 में, क्योंकि SnO2 को रिड्यूस कर रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Sn में और इसके साथ साथ हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO. ये हम कर दे ट्वाइस, ये हम कर दे ट्वाइस. नाउ यहाँ अगर आप देखो तो जो SnO2 में जो टिन था Sn ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और Sn में ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया. यानी कि इसका क्या हो गया, यहाँ पे ये +4 से 0 में आ गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ. इट मींस इसका क्या होगा, रिडक्शन हो गया. और इस मेथड को हम कहते हैं कार्बन रिडक्शन मेथड. सो दिस इज कार्बन रिडक्शन मेथड. एंड जो Sn है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +4 से 0 हो गया. इट मींस कि इसका रिडक्शन हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.